आपका क्वेश्चन पूछा गया है इसमें क्वेश्चन नंबर 1, रिपल फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट वेव फॉर्म ऑफ ए फुल वेव रेक्टिफायर व्हेन फीड विथ ए 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी साइन वेव इज कितना होगा। तो रिपल फ्रीक्वेंसी पूछा जा रहा है किसमें, तो फुल वेव रेक्टिफायर में। तो याद रखिएगा फुल वेव रेक्टिफायर में जो रिपल फ्रीक्वेंसी होता है, रिपल फ्रीक्वेंसी जिसको गामा से डिनोट करते हैं, ये क्या होता है 2 इंटू सप्लाई फ्रीक्वेंसी, 2 इंटू सप्लाई फ्रीक्वेंसी। ये किस चीज़ में होता है, तो फुल वेव रेक्टिफायर के केस में। फुल वेव रेक्टिफायर के केस में यहाँ पूछा जा रहा है फुल वेव रेक्टिफायर, तो आपका फुल वेव रेक्टिफायर में रिपल फ्रीक्वेंसी हो जाता है जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी के दुगना होता है। यहाँ सप्लाई फ्रीक्वेंसी आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना, 50 हर्ट्ज, यानी 2 इंटू 50 हर्ट्ज। तो यहाँ से हो जाएगा क्या चीज़, आंसर आपका 100 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए इससे रिलेटेड हम लोग देखते हैं कि इससे रिलेटेड और क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसके बारे में देख लेते हैं। तो ये तो हो गया फुल वेव में। अगर यहीं पर क्वेश्चन में यहाँ फुल वेव की जगह हाफ वेव रहता तो क्या करते हैं, तो हाफ वेव में क्या करते हैं, तो हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या हो जाता है, रिपल फ्रीक्वेंसी हो जाता है जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाता है। क्या होता है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। हम लोग जानते हैं सप्लाई फ्रीक्वेंसी बराबर क्यों होता है, क्योंकि आउटपुट ओनली इन 1 हाफ साइकिल इन इनपुट एसी। मतलब जो आपका हाफ वेव रेक्टिफायर में जो आउटपुट मिलता है, जो सिर्फ क्या मिलता है 1 हाफ साइकिल में मिलता है। इसलिए यहाँ पर जो हो गया, जो आपका सप्लाई फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, तो सप्लाई फ्रीक्वेंसी रिपल फ्रीक्वेंसी की सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएगा। तो इसी क्वेश्चन में अगर आपका पूछा जाता तो इसका आंसर क्या हो जाता, आपका इसका आंसर हो जाता 50 हर्ट्ज। और इससे रिलेटेड क्या क्या पूछा जाता है जिसके बारे में जान लेते हैं। तो रिपल फ्रीक्वेंसी के बारे में पहले थोड़ा सा दोस्तों मैं आप लोग बता देता हूँ, जो लोग नहीं जानते वो ध्यान से सुन लें। तो रिपल फ्रीक्वेंसी होता क्या है, रिपल फ्रीक्वेंसी से हमें पता चलता है कि आउटपुट डीसी में एसी कंपोनेंट की मात्रा कितनी है। हम लोग जानते हैं कि ये क्या रिपल फ्रीक्वेंसी किस में होता है, रिपल फ्रीक्वेंसी आपका रेक्टिफायर में होता है। रिपल फ्रीक्वेंसी या रिपल फैक्टर किस में होता है, तो आपका होता है किस में, तो आपका रेक्टिफायर में होता है। तो रेक्टिफायर में होता है तो रेक्टिफायर में रिपल फैक्टर से हमें पता चलता है, रिपल फैक्टर से हमें पता चलता है कि उसके आउटपुट डीसी में, क्योंकि जो हम लोग रेक्टिफायर से जो हमें डीसी मिलती है वो आपका प्योर नहीं होता, उसमें कुछ न कुछ एसी कंपोनेंट की मात्रा होता है। तो उस एसी कंपोनेंट की मात्रा का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो रिपल फैक्टर का उपयोग किया जाता है। ये क्यों होता है आपका रेक्टिफायर में, क्योंकि रेक्टिफायर में क्या करते हैं हम लोग, डायोड या थायरिस्टर का यूज करते हैं, जिसके कारण क्या होता है इसके सर्किट में हम लोग जब रेक्टिफायर बनाते हैं तो उसके सर्किट में डायोड या थायरिस्टर का यूज करते हैं, जिसके कारण क्या होता है उसमें रिपल फैक्टर होता है, वो आपका प्योर डीसी नहीं मिलता है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जितना कम से कम आपका रिपल फैक्टर होना चाहिए वो उतना ही प्योर होगा। अगर कोई डीसी प्योर है तो उसमें रिपल फैक्टर की मात्रा क्या है, आपका बहुत ही कम है। रिपल फैक्टर की मात्रा आपका डिपेंड करता है। तो चलिए इससे और देख लेते हैं कि हाफ रेक्टिफायर में आउटपुट डीसी कितना होता है, आरएमएस आउटपुट कितना होता है, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, ये देख लीजिए, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसमें हाफ वेव रेक्टिफायर में जो आउटपुट डीसी होता है आई डीसी, वो आई मैक्स बाई पाई के बराबर होता है, याद रखिएगा। और फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, आउटपुट डीसी की मात्रा हो जाता है जो 2 आई मैक्स बाई पाई के बराबर हो जाता है। उसी तरह से आरएमएस आउटपुट जो होता है आई आरएमएस आई मैक्स बाई 2 होता है। फुल वेव रेक्टिफायर में क्या हो जाता है, आई आरएमएस आई मैक्स बाई √2 होता है। इसका एफिशिएंसी 40.6 होता है। इसका एफिशिएंसी हो जाता है 81.2 यानी 81.2 होता है, 81.2%।
आपका ये रिपल फैक्टर इसमें कितना होता है, तो रिपल फैक्टर इसमें हाफ वेव रेक्टिफायर में आपका होता है 1.21 और फुल वेव रेक्टिफायर में होता है 0.42। यानी इसमें आपका फुल वेव रेक्टिफायर में आपका डीसी जो होता है जो ज़्यादा प्योर होता है इसके अपेक्षा। तो हम लोग रिपल फैक्टर कैसे निकालते हैं उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो रिपल फैक्टर का फॉर्मूला होता है टोटल आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज और करंट डिवाइडेड बाई एवरेज वैल्यू ऑफ डीसी। तो इसको जब हम करेंगे तो आई स्क्वायर आरएमएस माइनस आई स्क्वायर डीसी डिवाइडेड बाई आई स्क्वायर डीसी। जब कीजिएगा इसको तो आई स्क्वायर आरएमएस डिवाइडेड बाई आई स्क्वायर डीसी -1। तो ये आपका फार्मूला याद रखिएगा, ये भी कभी कभी क्वेश्चन में आपका पूछ लिया जाता है, इसलिए इस फार्मूला को याद रखिएगा, इसको भी याद रखिएगा, इसको भी याद रखिएगा आप। और यहाँ पर जो दिया गया है इसको भी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है।